इस फैसले से हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमारा उस बहस से कोई लेना देना नहीं है। मेरा इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। तो गाइज इन 3 सेंटेंसेस में हम अपने सामने वाले से ये कह रहे हैं कि किसी का किसी चीज से कोई लेना देना नहीं है। जैसे कि पहले वाले सेंटेंस में हमने बोला है कि इस फैसले से हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो किस चीज के बारे में हम बात कर रहे हैं? फैसले के बारे में बात कर रहे हैं। इस फैसले से तो किसका लेना देना नहीं है? हमारा लेना देना नहीं है। ठीक है, इस फैसले से हमारा कोई लेना देना नहीं है। वैसे ये थर्ड वाली जो सेंटेंस है ना गाइस, यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि मेरा इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। तो किस चीज से लेना देना नहीं है? इस मामले से। किसका लेना देना नहीं है? मेरा। तो गाइस इस टाइप के सेंटेंसेस हम अक्सर हिंदी में बोलते हैं, राइट? लेकिन इंग्लिश में कैसे बोलना होता है, यहाँ पे हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो लेसन में गाइस हम इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलना सीखेंगे, ताकि इस तरह के जितने भी सेंटेंसेस हैं आप आराम से इंग्लिश में बना लें। गाइस आगे बढ़ने से पहले कुछ और सेंटेंसेस भी है, चलिए देख लेते हैं। जब तक तुम नहीं लौटते मैं खाना नहीं खाऊंगी। जब तक तुम होमवर्क नहीं करते मैं यहीं बैठूंगी। जब तक तुम तैयार नहीं होते मैं इंतजार करूंगी। तो गाइस इन सेंटेंसेस में हम अपने सामने वाले से कह रहे हैं कि जब तक ये वाला एक्शन नहीं होता ये वाला एक्शन होगा, और अगर नेगेटिव में बोलना है तो ये वाला एक्शन नहीं होगा। जैसे कि पहले वाले सेंटेंस में हमने बोला है जब तक तुम नहीं लौटते मैं खाना नहीं खाऊंगी, यानी कि मैं सामने वाले को कह रही हूं कि जब तक तुम नहीं लौटते मैं खाना नहीं खाऊंगी। ठीक है, मैं ये एक्शन नहीं करूंगी, ये बोल रही हूँ। ठीक है, तो गाइस ये जो तीनों सेंटेंसेस है ना, इसमें देखिए 2 क्लॉजेस हैं। एक जिसे हम जब तक लगा के बोल रहे हैं, और दूसरा हमारा मेन क्लॉज। जैसे कि पहले वाले सेंटेंस का जो मेन क्लॉज है, यानी कि जो मेन पार्ट है सेंटेंस का, वो ये वाली है, मैं खाना नहीं खाऊंगी। और जब तक लगा के जो सेंटेंस हम बोल रहे हैं वो हमारा टाइम क्लॉज है, क्योंकि यहाँ पर हम एक समय का रेफरेंस दे रहे हैं। हम कह रहे हैं कि जिस समय तक तुम नहीं लौटते मैं खाना नहीं खाऊंगी। तो गाइज ऐसे सेंटेंसेस को भी कैसे इंग्लिश में बोली जाती है हम आज के इस वीडियो लेसन में सीखने वाले हैं। गाइज सबसे पहले चलिए देख लेते हैं ये जो ऊपर की 3 सेंटेंसेस है जहां पे हम बोल रहे हैं कि कोई लेना देना नहीं है, इसे कैसे इंग्लिश में बोलना होता है, कौन सा स्ट्रक्चर इसके लिए फॉलो करनी होती है। तो गाइज ये वाली स्ट्रक्चर हमें फॉलो कर लेनी है। सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस नथिंग टू डू विद प्लस ऑब्जेक्ट। गाइस कोई लेना देना नहीं है, इसके लिए हम इंग्लिश में ये वाली फ्रेज यूज करेंगे, नथिंग टू डू विद। ठीक है, और सब्जेक्ट वो है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि जिसका लेना देना नहीं है हम बोल रहे हैं वो सब्जेक्ट है। फिर गाइस सब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा कि आपको हैव यूज करना है या हैज यूज करना है। गाइस अगर सब्जेक्ट हमारा आई यू वी दे या दो नाम या कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो हैव का यूज कर लेंगे। और अगर हमारा सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है, जैसे कि ही शी इट या फिर कोई भी एक व्यक्ति का नाम या फिर कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट, तो हमें हैज का यूज कर लेना है। फिर नथिंग टू डू विद ये वाली फ्रेज यूज कर लेनी है, कोई लेना देना नहीं है इस चीज को बताने के लिए, प्लस जिस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, जिस चीज से लेना देना नहीं है हम बोल रहे हैं वो ऑब्जेक्ट है, वो हमें यहाँ पे मेंशन कर देनी है। तो गाइस अब चलिए सेंटेंस एग्जांपल्स के साथ समझ लेते हैं। पहला एग्जांपल, इस फैसले से हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो किसका लेना देना नहीं है? सब्जेक्ट कौन यहाँ पे? हमारा लेना देना नहीं है हम बोल रहे हैं, तो सब्जेक्ट कौन? वी। ठीक है, तो इंग्लिश में हम कहेंगे वी हैव नथिंग टू डू विद दिस डिसीजन। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो वी है। ठीक है, फिर वी के साथ हैव का यूज करना होता है, इसलिए हमने हैव का यूज किया है। फिर कोई लेना देना नहीं है, इसके लिए हमने ये वाली फ्रेज यूज की है, नथिंग टू डू विद। फिर किस चीज से हम बात कर रहे हैं? इस फैसले से, दिस डिसीजन। वी हैव नथिंग टू डू विद दिस डिसीजन। अब गाइस अगर आपको ये सेंटेंस पास्ट में बोलनी है, अगर आपको बोलना है कि इस फैसले से हमारा कोई लेना देना नहीं था, तो फिर हम इंग्लिश हैव की जगह पे हैड का यूज करें। और गाइस हैड हम सभी सब्जेक्ट्स के साथ यूज करते हैं, तो हमारा सेंटेंस इंग्लिश में तब होगा वी हैड नथिंग टू डू विद दिस डिसीजन। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल, हमारा उस बहस से कोई लेना देना नहीं है।
तो किस चीज से लेना देना नहीं है, हम बोल रहे हैं उस बहस से। और किसका लेना देना नहीं है, हमारा। अगेन यहाँ पे वी हमारा सब्जेक्ट होगा, तो हम कहेंगे वी हैव नथिंग टू डू विद दैट आर्ग्यूमेंट। उस बहस की बात करी गई है, यानी कि दैट आर्ग्यूमेंट। वी हैव नथिंग टू डू विद दैट आर्ग्यूमेंट। ठीक है, उसका इस झगड़े से कोई लेना देना नहीं है। तो गाइस यहाँ सब्जेक्ट कौन, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, किसका लेना देना नहीं है, हम बोल रहे हैं उसका। ठीक है, अगर लड़का है तो ही का यूज करेंगे और लड़की है तो शी का यूज करेंगे। और हमारा सेंटेंस इंग्लिश में होगा he has nothing to do with this quarrel। he has nothing to do with this quarrel। तो गाइस यहाँ पे he है यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हमने has का यूज किया है। he has nothing to do with this quarrel। ठीक है, अब किस चीज से लेना देना नहीं है, बोल रहा है झगड़े से, है ना, इसीलिए quarrel। नेक्स्ट, अब गाइस अगर हमें सवाल करनी है, जैसे कि अगर हमें पूछना है कि क्या उनका इस घटना से कोई लेना देना नहीं है, यहां मैं क्या कर रही हूं, मैं सामने वाले से सवाल कर रही हूं कि क्या उनका इस घटना से कोई लेना देना नहीं है। तो गैस ऐसे सेंटेंसेस यानी कि सवाल वाले सेंटेंसेस को बनाने के लिए हम ये वाला स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे। डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस नथिंग टू डू विथ प्लस ऑब्जेक्ट। गाइज डू या डज डिपेंड करता है सब्जेक्ट के ऊपर। अगर हमारा जो सब्जेक्ट है वो ही शी इट या फिर कोई भी सिंगुलर अगर सब्जेक्ट है तो डज का यूज करेंगे। और अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है इंक्लूडिंग आई और यू, ठीक है, आई यू वी दे या फिर कोई भी दो नाम, तब हम डू का यूज करेंगे। ठीक है, और याद रखिएगा सब्जेक्ट के बाद ये जो हैव है ये सारे सब्जेक्ट्स के साथ यूज होगी। ठीक है, आप यहाँ पे कंफ्यूज बहुत स्टूडेंट्स हो जाते हैं कि हैव की जगह पे हैज यूज कर लेते हैं जब हमारा सब्जेक्ट ही शी में रहता है। तो आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, हमेशा यहाँ पे सवाल जब बनानी है तो हैव का ही यूज होगा। ठीक है, फिर नथिंग टू डू विथ प्लस ऑब्जेक्ट। तो अंग्रेजी में इस सेंटेंस को हम इस तरह से कहेंगे, डू दे हैव नथिंग टू डू विथ दिस इंसिडेंट। ठीक है, डू दे हैव, यहां पे जो हमारा सब्जेक्ट है वो कौन है, दे। ठीक है, उनका हम बोल रहे हैं। डू दे के साथ डू का यूज होता है इसलिए डू। ठीक है, फिर हैव, फिर नथिंग टू डू विद, किस चीज से लेना देना नहीं है, हम बोल रहे हैं इस घटना से। तो घटना का इंग्लिश क्या होता है, इंसिडेंट। तो यहां पे बोला गया है इस घटना से, दिस इंसिडेंट। डू दे हैव नथिंग टू डू विद दिस इंसिडेंट। ठीक है, एक और एग्जांपल, क्या उसका इस झगड़े से कोई लेना देना नहीं है। तो यहां मैं बात किसकी कर रही हूं, उसका। कोई, तो इंग्लिश में हम कहेंगे डज ही हैव नथिंग टू डू विद दिस क्वेरल। देखिए यहां पे जो सब्जेक्ट है वो ही है। ठीक है, ही के लिए हमने यहाँ पे डज का यूज किया है, लेकिन ये जो हैव है ना ये हैव ही रहेगा, इसे हैज में नहीं बदलना है। अगर आप इसमें हैज का यूज कर देंगे तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। ठीक है, डज ही हैव नथिंग टू डू विद दिस क्वेरल, किस चीज से लेना देना नहीं है, हम बोल रहे हैं इस झगड़े से, दिस क्वेरल। डज ही हैव नथिंग टू डू विद दिस क्वेरल। ठीक है गाइस, एक और एग्जांपल क्वेश्चन वाला, क्या तुम्हारा इस फैसले से कोई लेना देना नहीं है। डू यू हैव नथिंग टू डू विद दिस डिसीजन। डू यू हैव नथिंग टू डू विद दिस डिसीजन। ठीक है, तो गाइस आई होप आपको समझ में आ रही है ऐसे वाले सेंटेंसेस को कैसे इंग्लिश में करनी होती है। उम्मीद करती हूँ कि नॉर्मल सेंटेंसेस को भी आप आराम से बना लेंगे इंग्लिश में, और साथ ही क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस को भी आप आराम से बना लेंगे, राइट। अब गाइस ये जो नीचे वाली सेंटेंसेस है जहां पे हम जब तक लगा के अपना सेंटेंस बोल रहे हैं, इसे कैसे इंग्लिश में बोलना होता है, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले देख लेंगे कौन सा स्ट्रक्चर इसके लिए फॉलो करनी है। तो गाइस जो हमारा मेन क्लॉज है, ठीक है, सेंटेंस का जो मेन क्लॉज है वो हमें पहले लिखना है, और उसके बाद जब तक के लिए अनटिल वर्ड का यूज कर लेंगे प्लस टाइम क्लॉज। यानी कि जो हमारा जब तक लगा के जो हम सेंटेंस बोल रहे हैं ना, जो बात हम बोल रहे हैं वो टाइम क्लॉज है, तो उसे हमें यहाँ पे यूज कर लेनी है। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे एक और चीज ध्यान दीजिए, जो हमारा मेन क्लॉज होगा ना ऐसे वाले सेंटेंसेस में, वो हमारा सिंपल फ्यूचर टेंस में होगा। ठीक है, फिर जब तक के लिए अनटिल लगाएंगे, और फिर जब तक बोल के जो चीज हम बोल रहे हैं, जो सेंटेंस हम बोल रहे हैं, उसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमें लिखनी है। ठीक है, तो चलिए बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए एग्जांपल्स के साथ समझ लेते हैं। जब तक तुम नहीं लौटते
मैं खाना नहीं खाऊंगी। तो यहाँ गाइस हमारा मेन क्लॉज क्या है, ये वाला है, मैं खाना नहीं खाऊंगी। तो इसे हम सिंपल फ्यूचर टेंस में बनाएंगे, ठीक है। और जो हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज है, यानी कि जो क्लॉज हम जब तक लगा के बोल रहे हैं, जो बात हम जब तक लगाने के बाद बोल रहे हैं, उसे हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनानी है। तो हमारा सेंटेंस इंग्लिश में होगा, आई वोंट ईट until you return। तो देखिए मैं खाना नहीं खाऊंगी, ये हमारा मेन क्लॉज, आई वोंट ईट मतलब आई विल नॉट ईट, ठीक है। फिर जब तक के लिए हमने until लगाया है, और उसके बाद देखिए जो तुम नहीं लौटते, इसे हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखना है, ठीक है। देखिए तुम नहीं लौटते हमने बोला है, नेगेटिव सेंटेंस है ना, लेकिन हमने जो यहाँ पे कोई नॉट का यूज नहीं किया, क्यों? क्योंकि ये जो until है ना, ये ऑलरेडी एक नेगेटिव सेंस ला रहा है सेंटेंस में, ठीक है। इसलिए अलग से नॉट लगाने की जरूरत नहीं होती है। आई वोंट ईट until you return, ठीक है। जब तक तुम नहीं लौटते, इसे हम सिर्फ ऐसे बोलेंगे until you return, ठीक है। अगला एग्जाम्पल, जब तक तुम होमवर्क नहीं करते मैं यहीं बैठूंगी। तो मेन क्लॉज कौन सा है, मैं यहीं बैठूंगी। इसे सिंपल फ्यूचर में हम बनाएंगे, I will sit here until you do your homework। तो until हम लगा रहे हैं जब तक के लिए, और साथ में ये नहीं वाला सेंस भी दे रहा है, ठीक है। until you do your homework। एक और एग्जांपल, जब तक तुम तैयार नहीं होते मैं इंतजार करूंगी। तो मैं इंतजार करूंगी, ये है हमारा मेन क्लॉज। I will wait until you get ready। ठीक है गाइस, नहीं को लेके बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, क्योंकि नहीं का सेंस जो है ना वो until वर्ड में आ जा रहा है, ठीक है। उसके बाद you get ready, देखिए ये भले ही दिख रहा हो पॉजिटिव, लेकिन until लगा के ये हो गया है नेगेटिव, ठीक है। I will wait until you get ready, ठीक है। अब गाइस सवाल कैसे पूछनी होती है, चलिए वो भी देख लेते हैं। क्या जब तक बारिश रुक नहीं जाती तुम यहीं बैठोगे? तो यहां मेरा सवाल क्या है, सामने वाले को बैठने को लेके है ना। तो हमारा सेंटेंस इंग्लिश में होगा, विल यू सिट हियर अंटिल द रेन स्टॉप्स। विल यू सिट हियर अंटिल द रेन स्टॉप्स। तो देखिए सवाल किस चीज को लेके है, तुम्हारे यहाँ बैठने को लेके है ना, इसलिए विल यू सिट हियर। और यहाँ पे जब तक लगा के हम क्या बोल रहे हैं कि बारिश नहीं रुक जाती, ये बोल रहे हैं ना, तो until the rain stops, ठीक है। तो देखिए जब तक वाले सेंटेंस को हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखा है, ठीक है, और जो हमारा मेन क्लॉज है जिसको लेके हमारा सवाल है उसे हमने विल में बनाया है। अब ये सवाल है इसलिए विल हमारा सामने आ गया है सब्जेक्ट के, ठीक है। विल यू सिट हियर until the rain stops। एक और एग्जाम्पल, क्या जब तक वो नहीं जाता तुम खाना नहीं खाओगे? तो किस चीज को लेके हमारा सवाल है, तुम्हारे खाना खाने को लेके है ना। तो इंग्लिश में हमारा सेंटेंस होगा, वोंट यू ईट अंटिल ही गोज। वोंट यू ईट अंटिल ही गोज, ठीक है। जाना को लेके हमारा क्या है, जब तक वाला सेंटेंस बना है, इसलिए अंटिल ही गोज, ठीक है। तो गाइस अब ये जो दो सेंटेंसेस आपको स्क्रीन पर दिख रही है, उसका मेरे दोस्त से कोई लेना देना नहीं है। जब तक वो नहीं आता हम शुरू नहीं करेंगे। तो गाइज इन दोनों सेंटेंसेस को ट्राई कीजिए कमेंट बॉक्स में बनाने का, और साथ ही मुझे ये बताना ना भूले कि आज की ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है या नहीं। गाइज अगर थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा है तो इसे लाइक जरूर कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और साथ ही साथ चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग, बाय।